नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आई एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। मिसिर अस्पताल की 7 मौतों के जिम्मेदार फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। ट्रक ने मारी बाइक में टक्कर, 2 की मौत। पानी में डूबने से मासूम की मौत। और शिल्पकारों के लिए मिले अधिकार, ओबीसी का हो दर्जा प्राप्त, सौंपा गया ज्ञापन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे फर्जी डॉक्टर की, जिसे प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। दमोह के मिशन अस्पताल के चर्चे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गए। यहाँ के एक फर्जी डॉक्टर ने काफ़ी ऑपरेशन किए, जिसके बाद लोगों के मरने की बात सामने आ रही है। उनके जो डॉक्यूमेंट थे वे फर्जी पाए गए हैं। पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जो जांच की गई है उसमें वे फर्जी पाए गए हैं कुछ डॉक्यूमेंट उनके, जिसके आधार पर ये मामला दर्ज किया गया है। साथ ही प्रबंधन के भी कुछ लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की जा रही है। लगातार ये मामले में जांच जारी है, जहां राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम दमोह में है, लगातार पीड़ितों के बयान दर्ज कर रही है। तो वहीं पुलिस के द्वारा जांच आगे बढ़ाई गई। वहीं देर शाम तक एक बड़ी खबर आई, जहां पर डॉक्टर नरेंद्र यादव को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि उन्हें अब दमोह लाए जा रहे हैं। इस संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी के द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी। सर, काफ़ी सनसनीखेज मामला था और इसमें आरोपी की गिरफ्तारी हुई, किस तरह से हुई, कैसे सफलता मिली? कल की जो ये FIR है उस पर हमने पहले ही FIR के साथ ही काम करना शुरू कर दिया था और हमारी साइबर की टीम ने और हमारी जो टीमें रवाना हुई थी पकड़ने, उन्होंने बहुत शानदार काम करते हुए उसको तत्काल प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। जो इसमें आरोपी है उससे कुछ वहाँ पर कुछ फाइलें और कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी बरामद हुए हैं, तो उनको भी हम साथ में लेकर आ रहे हैं हमारी टीम। और फिर जैसे ही यहाँ पर पहुँचा है तो उसके बाद से पूछताछ की जाएगी और आगे हम इसकी PR भी लेना चाहेंगे। सर, जब इनको गिरफ्तार किया गया तो उनके पास से क्या बरामद हुआ है? अभी तो फिलहाल कुछ फाइल्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। उन फाइल्स डॉक्यूमेंट्स में क्या है उस पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वो मेरी जानकारी में नहीं है। वो जैसे यहाँ पर आते हैं तो हम नो डाउट उसको इन्वेस्टिगेशन में लेंगे और फिर देखते हैं इसमें क्या मिलता है। सर, जो अन्य स्टाफ है, क्योंकि डॉक्टर अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, उसके ऊपर उनके नाम क्यों बन गया? दरअसल अभी जो डेथ हुई है उसमें प्रोसीजरल क्या मिस्टेक्स हुई हैं, डॉक्टर की गलती है, क्या गलती है, और जो CMHO की रिपोर्ट है हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं इस विषय में कि एक बार वो इसमें नेग्लिजेंस का जो एंगल है वो उसमें उनके पास क्या साक्ष्य हैं। जो डेथ्स हुई हैं उसमें जिस समय डेथ हुई उस टाइम पर कोई मर्डर क्राइम नहीं हुआ, कोई PM नहीं हुआ, तो अब उन मृतकों की बॉडी की अभाव में हम इन्वेस्टिगेशन में और क्या साक्ष्य को लेके आएंगे वो डिपेंड करेगा बाकी लोगों को शामिल करने के लिए, जिसमें मेडिकल कॉलेज की टीम का जो पैनल है वो बहुत महत्वपूर्ण उनका रोल है इसमें, क्योंकि वो डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो डेथ्स हुई हैं कि इनकी प्रोसीजर में कोई कमी थी कि नहीं कमी थी। इसके साथ ही ये बात तो तय है कि डॉक्टर की जो डिग्री है वो फर्जी है, तो नो डाउट कि डॉक्टर पर तो ये चीज़ प्रूव होती है कि जो मरीजों की डेथ हुई है उसके लिए वो ऑथराइज नहीं थे इलाज करने के लिए। तो गैर आत्म हत्या का मामला और जो नेग्लिजेंस का मामला है
वो जरूर इस इशू को ध्यान में रख के हम आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे। सर रात में एफआईआर होती है, इसके पहले एक ट्वीट होता है, उसके बाद मीडिया में मामला आता है, फिर यहाँ एफआईआर होती है क्योंकि मानवाधिकार आयोग की टीम आती है, अचानक से गिरफ्तारी हुई, तीनों चीज़ों को लाइन अप कैसे किया गया? नहीं, दरअसल मानवाधिकार की टीम से और एफआईआर से कोई तारतम्य नहीं है। हम 31 मार्च का वेट कर रहे थे। 31 मार्च को नेशनल मेडिकल काउंसिल का जो मेडिकल रजिस्टर है वो अपडेट होता है, मतलब हर 3 महीने पर। उसके पहले इस डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन उस पोर्टल पे नहीं थी। 31 मार्च के बाद भी वो इन्फॉर्मेशन उस पोर्टल पर अवेलेबल नहीं हुई। जो रजिस्ट्रेशन नंबर मेडिकल काउंसिल का दिया हुआ है वो किसी को अलॉट नहीं है। जिस नाम से इसने रजिस्ट्रेशन बताया है उस नाम से कोई डॉक्टर नहीं है। ये रिपोर्ट सीएमएचओ ने हमें उपलब्ध कराई है और जैसे ही हमारे पास ये रिपोर्ट हमारे पास आई है, हमने तत्काल इसमें फर्जी और चीटिंग का मामला दर्ज कर लिया है। और लकीली हमें इसमें जो हमारी टीम ने इन्फॉर्मेशन गैदर की थी डॉक्टर के बारे में, तो हमने उसकी गिरफ्तारी भी संभव की। सर बताया जा रहा है उनके द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी को फोन लगा के कुछ कहा भी गया था। किस विषय में? ये जो आरोपी हैं कि मेरे खिलाफ जो हल्ला किया जा रहा है या बताया जा रहा है वो फर्जी है। नहीं, इस विषय में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। वो जो डॉक्टर इन क्वेश्चन है उनका एक मेल आया था, मेरे पास भी आया है और कलेक्टर दमोह के पास भी आया है, जिसमें वो ये बता रहे थे कि वो जांच में सहयोग करेंगे और वो अभी फॉरेन में हैं। जब वो वापस आएंगे तो वो इस विषय में पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार का उनका एक पत्र प्राप्त हुआ था, लेकिन हमें हमारी सूचना के हिसाब से ये पता था कि वो फॉरेन में नहीं है और जो डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, तो एक पूरा मामला फर्जीवाड़े का बन रहा है और शायद ये उनके आत्मरक्षा का एक तरीका रहा होगा। तो अब फिलहाल जब वो यहाँ आते हैं तो उनकी पूछताछ में ये चीज़ें सामने आएंगी। प्रयागराज से कहाँ से गिरफ्तार हुआ है आरोपी, कहाँ था और कब हुआ है? प्रयागराज में ओमैक्स करके एक टाउनशिप है, वहाँ से एक फ्लैट से गिरफ्तार हुआ है और अभी इसको हमारी टीम वहाँ से लेकर आ रही है। बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो हम उससे बातचीत करने के बाद ही डिस्कस करेंगे। सर जो प्रयागराज की उसमें जो आरोपी के पीछे उसमें 512 कमरा नंबर बताया जाए, मतलब लग रहा है कि जैसे कोई होटल में था और सुबह की तस्वीर होता है कि जिस फ्लैट में वो रह रहा था वहाँ से बरामद हुआ है और अभी वहाँ से कोई और व्यक्ति इसके साथ नहीं मिला है। जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो साथ में लेके आ रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। आदर्श विश्वकर्मा कल्याण महासभा दमोह के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। इनका कहना है कि विश्वकर्मा समाज को भी पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए, क्योंकि ये भी शिल्पकार हैं, शिल्पी के रूप में लगातार काम उनका होता है, लेकिन जब भी ये प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो इन्हें मना कर दिया जाता है। कहा जाता है कि आप शिल्पकार की लिस्ट में शामिल नहीं हैं। ऐसे में आज ज्ञापन सौंपा गया और संपूर्ण प्रदेश में जल्द से जल्द की मांगें पूर्ण हो, ऐसे ही मांग की गई। शिल्पकार समाज से प्रदेश अध्यक्ष हूँ और अभी तक आज की तारीख तक हमारे शिल्पकार समाज का मध्य प्रदेश शासन की सूची में कहीं भी नाम नहीं है। इस कारण से हम, हमारे परिवार, हमारे पढ़ने लिखे बच्चे बहुत परेशान हैं। कहीं सूची में नाम नहीं है और सभी समाजों का उसमें नाम दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन में शिल्पकार समाज का कहीं भी नाम नहीं है। तो हम लोग की मांग जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, राज्यपाल जी से, कि शिल्पी शिल्पकार समाज को पिछड़ा वर्ग में मध्य प्रदेश शासन की सूची में जोड़ा जाए, ताकि हम लोग के बच्चों का और हमारे सम्मानीय दादा लोग को सम्मान नहीं मिल रहा था, वो सम्मान मिल सके। और जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो हम लोग को जाति प्रमाण पत्र बनाने का नहीं दिया जाता। बोले आप कोई भी जाति का ले लो, लेकिन शिल्पी शिल्पकार समाज का नहीं देंगे। बोलते हैं कि तुम्हारा सूची में नाम नहीं है, इसलिए हम शिल्पी शिल्पकार समाज का जाति प्रमाण पत्र नहीं देंगे। इस कारण हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब से निवेदन है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, वो भेजें और मध्य प्रदेश शासन की सूची में शिल्पी शिल्पकार समाज को पिछड़ा वर्ग में जोड़ा जाए। धन्यवाद। हम लोगों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलती शिल्पी शिल्पकार समाज को, और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, क्योंकि 5वीं या 6वीं तक पढ़ते हैं और 6वीं में जाति प्रमाण पत्र लगता है। तो सीधे जी ने कहा कि हरवाल का आप जाति प्रमाण पत्र लो और बाकी नहीं मिलेगा। शिल्पी शिल्पकार समाज का नहीं मिलता है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। समाज जिंदाबाद, शिल्पकार समाज जिंदाबाद, शिल्पकार समाज जिंदाबाद, शिल्पकार समाज जिंदाबाद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के मिशन अस्पताल में 7 हार्ट पेशेंटों की मौत के आरोपी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम को
आज न्यायालय में पेश किया गया। बताया जाता है कि उन्हें प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था। दमोह में उन्हें बीती रात लाया गया। पूरी रात यहाँ पर पूछताछ चलती रही। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि जो आरोपी डॉक्टर नरेश जॉन कैम हैं, उनके द्वारा लगातार बाउंसर रखे जाते थे। हालांकि ये उनका सही जो नाम है विक्रमादित्य नरेंद्र यादव है, जो कि कानपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कई तरह के चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों में एक से बढ़कर एक चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। ये जो फर्जी डॉक्टर हैं, इन्हें बाउंसर रखने का काफ़ी शौक़ था। अपने साथ हमेशा ही ये बाउंसर रखते थे, जो एक सूटकेस लेकर इनके पीछे चलता था। सूटकेस में क्या होता था ये किसी को जानकारी नहीं है। दमोह के मिशन अस्पताल की ये CCTV फुटेज है, जहां पर ये डॉक्टर जो है वो काम करते थे। काफ़ी लंबे वक्त तक इनके द्वारा यहाँ सेवाएं दी गई और इस दौरान उनके द्वारा लोगों के ऑपरेशन भी किए गए। उसमें से कुछ लोगों की मौत हो गई। बाद में ये मामला लगातार दूर पकड़ता गया। जहां दमोह जिला प्रशासन से इस बात की शिकायत की गई, तो वहीं मानव अधिकार आयोग में भी इस बात की शिकायत की गई। अब संपूर्ण मामले की जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं बाउंसर इनके साथ चलता है हमेशा ही। जहां डॉक्टर जाते हैं वहीं पीछे से इनके बाउंसर भी चलता है, जो कि एक अटैची लिए रहता है। दमोह की ये तस्वीरें हैं, अलग अलग स्थानों की ये तस्वीरें हैं। होटल उत्सव विलास की भी कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां पर ये जो डॉक्टर हैं वो रहा करते थे। आप देखिए, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से बाउंसर का उपयोग करते थे। वहीं पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया। पहले दमोह जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए उन्हें लाया गया। काफ़ी गहमा गहमी भरा माहौल यहाँ देखा गया। उसके बाद पुलिस के द्वारा माननीय CGM न्यायालय में उन्हें पेश कर दिया गया। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से माननीय न्यायाधीश के द्वारा पुलिस की जो 5 दिन की रिमांड थी, उस मांग को पूर्ण किया गया और आरोपी को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर पहुंचाया गया। इसी बीच बड़ी संख्या में जहां पुलिसकर्मी मौजूद थे, तो वहीं दूसरी ओर मीडिया कर्मी भी मौजूद थे। फर्जी डॉक्टर जब पुलिस की गाड़ी में बैठा, इसी बीच अधिवक्ताओं के द्वारा कुछ विरोध प्रदर्शन भी कर दिया। अधिवक्ताओं के द्वारा खुलकर आरोप लगाए गए। साथ ही ये भी कहा गया कि ऐसे लोगों की पैरवी नहीं करना चाहिए। अधिवक्ता श्याम विश्वकर्मा के द्वारा विशेष रूप से बड़ा प्रदर्शन किया गया। इसी बीच बताया जाता कि एक पुलिसकर्मी भी नीचे गिर गया, जो बाद में संभला, फिर जाकर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। आइए हम आपको दिखाते हैं तस्वीर में किस तरह से नरेंद्र यादव, जो कि फर्जी डॉक्टर हैं, इनके द्वारा कई ऑपरेशन किए गए हैं। लोगों के द्वारा कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। क्या हुआ आइए आपको दिखाते हैं। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ डिग्रियां देखना चाहिए, लोगों की हैसियत देखना चाहिए। लगातार लाल परिवार जो है तो वो जिले में कई अपराधों में लिप्त है, उसके बाद भी ये हाई कोर्ट से अपनी पहुंच लगाकर ये छूट जाता है। ऐसे लोगों को फांसी की सजा होना चाहिए। ये लगातार फांसी की सजा। डॉक्टर तो है अपराधी, लेकिन जो संस्था बंद होना चाहिए। ये लगातार संस्था गलत काम कर रही है, फर्जी काम करती है, लोगों से अपनी फीस लेती है और सही इलाज नहीं करते हैं। आपने गिरफ्तारी हुई है फर्जी डॉक्टर की, अब इसमें क्या भी प्राथमिक दृष्टि? अभी हम डॉक्टर की बयान करा रहे हैं। उसका जो उसने नाम बताया है, उसमें कुछ फर्जीवाड़े की आशंका लग रही है। जो उसने डिग्रीज और अपने प्रपत्र पेश किए हैं वो भी प्राइमा फेसी नकली दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो मॉर्फ किए हुए हैं। उसके अलावा अभी उसकी हमने गिरफ्तारी करके उसको कोर्ट में पेश करवा रहे हैं और उसकी फिर हम रिमांड लेकर एक बार उससे और पूछताछ करेंगे कि उसका कहाँ से ये काम सीखा है, कहाँ कहाँ काम किया है और कहीं पर कोई दुर्घटना इस प्रकार की हुई है तो वो उस संबंध में उसका बयान लिया जाएगा। सर, रात से अब तक कोई अपडेट उसमें आया हो? अभी बहुत चीज़ों के विषय में तो उसने डिटेल में नहीं बताया आपने को, पुलिस को। हम भी अभी कुछ मेडिकल टर्म्स पे एक क्वेश्चनर तैयार कर रहे हैं, जिस सवालों पे इन सवालों से हम जवाब लेंगे। बट ये बात तो तय है कि उसकी डिग्री और बाकी चीज़ें सब वो फर्जी प्रतीत हो रही हैं जो हमारे पास उसकी फेयर कॉपी हमारे पास आई है। उसके अलावा उसके मोबाइल, उसके टैब और उन सब चीज़ों की भी हम फोरेंसिकली जांच कर रहे हैं कि उसमें और क्या चीज़ें इसने, जैसे कुछ उसके ईमेल्स हैं उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उसने कहीं कहीं
विदेशों में किन सरकारी संस्थाओं को ईमेल किए हुए हैं। तो ओवरऑल एक लंबी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा, क्योंकि पिछले 7-8 साल से ज़्यादा प्रतीत हो रहा है कि ये लगातार अपना रूप बदल के और फर्जी डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था। तो उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। मुझे लगता है कि इसकी रिमांड का समय भी हमें बढ़ाना पड़ेगा और एक बार डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी इसमें। सर, प्रबंधन का संबंध में कोई जानकारी लगी कि कितना सहयोग था, किस तरह से? उस संबंध में मेरी CMHO से चर्चा हुई है। उसमें हम इस विषय पर जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहे हैं कि डॉक्टर के एजेंसी द्वारा इसको उपलब्ध कराए जाने से लेकर और यहाँ से फरार होने तक जो इसका यहाँ पर आना हुआ और उस पर जो डेथ्स हुई हैं उसमें कहाँ कहाँ किसकी लापरवाही तय की जा रही है। नो डाउट उसमें CMHO के स्टेटमेंट होंगे और उनसे रिपोर्ट भी ली जाएगी और उस आधार पर हम लोग और साथ में जो जबलपुर मेडिकल कॉलेज की टीम है जिसको ये डेथ्स की केस जारी दी गई हैं उनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पे भी हम वो रिलाई करेंगे कि आगे इसमें किस किस को जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। में गिरफ्तारी हुई है फर्जी डॉक्टर की, अब इसमें क्या अभी प्राथमिक दस्तावेज? अभी हम डॉक्टर के बयान करा रहे हैं। उसका जो उसने नाम बताया है उसमें कुछ फर्जीवाड़े की आशंका लग रही है। जो उसने डिग्रीज और अपने प्रपत्र पेश किए हैं वो भी प्राइमा फेसी नकली दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो मॉर्फ किए हुए हैं। उसके अलावा अभी उसकी हमने गिरफ्तारी करके उसको कोर्ट में पेश करवा रहे हैं और उसकी फिर हम रिमांड लेकर एक बार उससे और पूछताछ करेंगे कि उसने कहाँ से ये काम सीखा है, कहाँ कहाँ काम किया है और कहीं पर कोई दुर्घटना इस प्रकार की हुई है तो वो उस संबंध में उसका बयान लिया जाएगा। सर, रात से अब तक कोई अपडेट उसमें आया हो? अभी बहुत चीज़ों के विषय में तो उसने डिटेल में नहीं बताया अपने को पुलिस को। हम भी अभी कुछ मेडिकल टर्म्स पे एक क्वेश्चनर तैयार कर रहे हैं जिस सवालों से हम उसका जवाब लेंगे। बट ये बात तो तय है कि उसकी डिग्री और बाकी चीज़ें सब वो फर्जी प्रतीत हो रही हैं जो हमारे पास उसकी फेयर कॉपी हमारे पास आई है। उसके अलावा उसके मोबाइल, उसके टैब और उन सब चीज़ों की भी हम फोरेंसिकली जांच कर रहे हैं कि उसमें और क्या चीज़ें इसने, जैसे कुछ उसके ईमेल्स हैं उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उसने कहीं कहीं विदेशों में किन सरकारी संस्थाओं को ईमेल किए हुए हैं। तो ओवरऑल एक लंबी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा, क्योंकि पिछले 7-8 साल से ज़्यादा प्रतीत हो रहा है कि ये लगातार अपना रूप बदल के और फर्जी डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था। तो उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। मुझे लगता है कि इसकी रिमांड का समय भी हमें बढ़ाना पड़ेगा और एक बार डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी इसमें। सर, प्रबंधन का संबंध में कोई जानकारी लगी कि कितना सहयोग था, किस तरह से? उस संबंध में मेरी CMHO से चर्चा हुई है। उसमें हम इस विषय पर जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहे हैं कि डॉक्टर के एजेंसी द्वारा इसको उपलब्ध कराए जाने से लेकर और यहाँ से फरार होने तक जो इसका यहाँ पर आना हुआ और उस पर जो डेथ्स हुई हैं उसमें कहाँ कहाँ किसकी लापरवाही तय की जा रही है। नो डाउट उसमें CMHO के स्टेटमेंट होंगे और उनसे रिपोर्ट भी ली जाएगी और उस आधार पर हम लोग और साथ में जो जबलपुर मेडिकल कॉलेज की टीम है जिसको ये डेथ्स की केस जारी दी गई हैं उनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पे भी हम वो रिलाई करेंगे कि आगे इसमें किस किस को जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। बटेगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चैनपुरा गांव में अज्ञात ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार 8 वर्षीय दिनेश पिता राजू अहरवाल निवासी फुटेरा की घटनास्थल पर मौत हो गई है, जबकि विनोद पिता बैजनाथ उम्र 18 साल जो कि दमोह रेफर किया गया था इलाज के लिए, उसकी भी मौत हो गई है। घटना से आक्रोशित परिजनों ने दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे जाम लगा दिया गया। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक यहाँ जाम लगा रहा। बाद में प्रशासन मौके पर पहुंचा और किसी तरह से लोगों को समझाइश देने के बाद इस जाम को खुलवाया गया। हम आपको बता दें कि बटियागढ़ थाना प्रभारी नेहा गोस्वामी पुलिस बल मौजूद था। बटियागढ़ तहसीलदार योगेंद्र चौधरी मौके पर पहुंचे। मृतक के जो पिता थे वो 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे थे। तहसीलदार को आवेदन दिया गया है। पुलिस के द्वारा उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की गई है। हम आपको बता दें कि स्पीड ब्रेकर पर अज्ञात ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके चलते 2 की मौत अब तक हो चुकी है।
क्या नाम है आपका? राजू है सर। क्या घटना हो गई है? सर पटेरा से जा रहे थे जोरतला साहब, तो ब्रेक तो आ रहे थे तो पीछे से ट्रक बारी ने मार दिया गाड़ी में। फिर क्या मतलब गिर गया साहब, बच्चा के ऊपर चढ़ा दी और भाग गया, किसी ने पकड़ा ही नहीं साहब। चिल्लाने हमसे तो पकड़ो पकड़ो लग गई साहब, वो भाग नहीं पाए। अभी आपने जाम लगा के रखा है, क्या चाहते हैं? सर अब हमारे तो बड़े अधिकारी है, भाग गया साहब। क्या चाहते हैं? जी सर, एक दुर्घटना में मासूम की मौत हुई है, परिजनों ने जाम लगाया था सर, क्या जानकारी? ये आज सुबह 11:15 बजे लगभग जो है यहाँ चैनपुरा के पास एक ट्रक द्वारा टक्कर मार के और ये चला गया है, उसमें लगभग 8 साल का बच्चा एक्सपायर हुआ है, जिससे परिजनों ने जो है यहाँ जाम लगाया हुआ था। उसके संबंध में हम लोगों ने परिजनों को समझाया कि शासन के प्रावधान जो भी है उसके अनुसार उसको आर्थिक सहायता भी मिलेगी, और जो टक्कर मार के भागा है उसको हिट एंड रन में केस दर्ज भी कराया गया है। और शासन के प्रावधान के अलावा अगर वो ट्रक की पहचान हो जाती है तो कोर्ट से भी जो है जो भी मुआवजा राशि है वो भी परिवार को जो दिलाई जाएगी। सर ये ट्रक है, उसका कोई जानकारी लगी? ये आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे जिन घरों में, उसके आधार पे उसकी पहचान के लिए जो है वीडियो लिए गए हैं, और पुलिस उसमें जो है अग्रिम कार्रवाई करके उस ट्रक की जब्ती भी करेगी और उसके खिलाफ जो है कोर्ट में चालान पेश करेगी। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह के सत्येंद्र साहू की किताब न करो 6 का भव्य विमोचन भजन सम्राट अनूप जलोटा जी ने भोपाल में किया। दमोह के लेखक सत्येंद्र साहू द्वारा लिखित ये पुस्तक है। भव्य विमोचन समारोह संपन्न हुआ। रामनवमी के पावन अवसर पर 6 अप्रैल रविवार को भोपाल स्थित अनूप जलोटा संगीत अकादमी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस गरिमामय कार्यक्रम में साहित्य और संगीत प्रेमियों की उपस्थिति रही। लेखक सत्येंद्र साहू ने बताया कि यह पुस्तक नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर सोच को मोड़ने का एक प्रयास है। वे कलम के माध्यम से समाज में जागरूकता और बदलाव लाने का कार्य कर रहे हैं। नैकरो श्रृंखला के अब तक 5 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। यह 6ठा संस्करण है। डॉक्टर नवीन सोनी ओम फ्रैक्चर एवं ट्रामा हॉस्पिटल दमोह के सौजन्य से प्रकाशित किया गया है। पुस्तक का कवर डिज़ाइन आशुतोष वर्मा के द्वारा किया गया है। बैक कवर डिज़ाइन नेहा साहू के द्वारा किया गया। विमोचन कार्यक्रम में R.K. शर्मा, पंडित आशीष दुबे का विशेष सहयोग रहा। अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर सुधार सत्ता के प्रमुख गोपाल श्रीवास्तव, एडवोकेट रवि गोयल, अभिनेता निर्देशक नितिन तेजराज, बख्शी जी, बड़ी संख्या में समाज सेवियों की उपस्थिति देखी गई। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज़ दमोह। पानी में डूबने से एक मासूम की मौत हो गई है। बताया जाता है कि परिजनों को काफ़ी देर के बाद जानकारी लगी कि मासूम कुएं में गिर गया है, जिसके बाद उसे बाहर निकाला गया। तत्काल ही दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि मासूम की मौत हो गई। परिजन भी दमोह पहुंचे थे। परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। एक मासूम की मौत हो गई है। परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है। वहीं बीती रात इस शव को शवगृह में सुरक्षित रखवाया गया था। सुबह पंचनामा हुआ और उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। क्या घटनाक्रम है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपको? मकुंद। बच्चे का? मनीष। कितने साल का होगा? वो मनीष 7। कहाँ गया था जी? जे होते बगल में कुआ है कि खेलत रही, लड़का बच्चा है गिर गया। एक लड़का और रहा, उसने बताई कि कुआ में गिर गया। फिर हम लोग दौड़े कूद लेकिन गिरा कुआ मिलत नहीं तो फिर एक दूसरा लड़का आओ, जब वो कूदो फिर मिलो निकाल लाए बाहर। फिर चौकी फ़ोन लगाओ, सुबह कर ले तैयार पर है चौकी का। फिर साहब गए होते, फिर इंक्वायरी करी,
थाना कौन सा लगा था आपको? थाने जो है नोटा। और रहने वाले कहाँ के? हरदुआ मानगढ़ मोहल्ला करखो। आप कौन कहलाए इनके? बड़े पापा। संजय सरवरिया, लकीडी से न्यूज दबाव। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बड़ा दिवाला से जवारे विसर्जन के लिए निकले बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें शामिल होती हैं। हम आपको बताते कि बड़ा दिवाला काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है जहां पर नवरात्रि में हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं। खास बात है कि बाना भी छिदवाया जाता है, एक दो नहीं बल्कि एक ही बाने से कई लोगों को छेद दिया जाता है। खास बात यह भी कि ना तो इसमें खून निकलता है, ना ही बाना निकलने के बाद किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है। मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित ही ये बाने होते हैं। काफ़ी बड़े बड़े बाने छिदवाए जाते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकीडी सीएन। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। मिसिर अस्पताल की 7 मौतों के जिम्मेदार फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। ट्रक ने मारी बाइक में टक्कर, 2 की मौत। पानी में डूबने से मासूम की मौत। और शिल्पकारों के लिए मिले अधिकार, ओबीसी का हो दर्जा प्राप्त, सौंपा गया ज्ञापन। फिर से तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।